सिमिलर ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। इसमें हमें सिमिलर के बारे में पढ़ना है। सिमिलर का मीन्स होता है सेम शेप, मतलब ऐसे शेप जो सेम होते हैं। जैसे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल होते हैं छोटे बड़े वो सब सिमिलर माने जाते हैं, यानी समरूप। और स्क्वायर आर सिमिलर, यानी जितने भी वर्ग होते हैं वो भी सिमिलर यानी समरूप होते हैं। तो समरूप होने की दो शर्त होती है। पहला कि कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दो पॉलीगन तब सिमिलर होते हैं जब उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्राइटेरिया पढ़ना है, यानी सर्वाक्षमता कसौटी पढ़ना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो उसमें जैसे दो ट्रायंगल दिया रहता है ABC और PQR, तो इसके अंदर हमें 3 क्राइटेरिया याद करना है, जिसमें पहला होता है एंगल क्राइटेरिया। इसमें कहा जाता है कि जैसे कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए, जैसे एंगल A और P बराबर हो जाए, एंगल B और Q बराबर हो जाए, तो ऑटोमेटिक तीसरा भी बराबर हो जाता है। तो इसे एंगल क्राइटेरिया कहते हैं। इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है साइड क्राइटेरिया। इसके अंदर तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे AB इसके डिवाइड में PQ, BC डिवाइड में QR इक्वल होना चाहिए, AC डिवाइड में PR। तो अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल है तो सिमिलर हो जाता है। और तीसरा होता है साइड एंगल साइड, यानी दो साइड का रेशियो और उसके बीच के एंगल का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो सिमिलर हो जाता है। जैसे AB डिवाइड में PQ बराबर BC डिवाइड में QR, और ये बीच का एंगल B और Q बराबर आ जाए तो इसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें एरिया थ्योरम पढ़नी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, वो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कोरोस्पोंडिंग साइड जैसे AB और डिवाइड में PQ के स्क्वायर के इक्वल होता है इनके एक एरिया का रेशियो। कोई भी दो साइड ले सकते हैं। जैसे हमने AB बटा PQ लिया, इसका भी स्क्वायर होता है। हम चाहें तो AC बटा PR का भी स्क्वायर ले सकते हैं, या चाहें तो BC बटे QR का स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना था। तो एक ट्रायंगल है ABC, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको प्रूफ करने पे हम पाते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये जो AB है, हाइपोटेनस यहाँ पे AC है। ठीक है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम CPCT से ये लिख सकते हैं कि इनका कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यानी AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR और AC बटे PR के। ठीक है। और कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा, एंगल A बराबर होगा P के, B बराबर होगा Q के, और ऐसे C बराबर होगा R के। ठीक है। इसके अलावा हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम में बताया जाता है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक और लाइन ऐसे खींची पैरेलल जो बाकी दो साइडों को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल खींची है और ये लाइन इसके ट्रायंगल के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो इस साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इफ़ DE यानी ये DE पैरेलल है BC के, तो देन तो BPT यानी बेसिक प्रोपेंशनलिटी थ्योरम कहती है या थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो AD और डिवाइड में DB का रेशियो बराबर होगा AE और डिवाइड में AC का रेशियो, यानी बाकी दो जो साइड होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका कन्वर्स भी होता है, यानी विपरीत भी होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये जो साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो अब ऑटोमेटिक ये वाली साइड इस तीसरे साइड के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तो इसे BPT का कन्वर्स कहा जाता है। ठीक है।